अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की किस्त में कहानी पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा था कि उरहान के पास एक खुफिया सिपाही आता है और उसे बताता है कि एक राहिब आ रहा है जो कि हलोफेरा की शादी करवाएगा, और वो उसी वक्त उरहान मंसूबाबंदी कर लेता है कि अब आगे उसे क्या करना है। इससे आगे अब हम जानते हैं कि कैसे उरहान हलोफेरा को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा या क्या होगा। तो हम देखते हैं कि उरहान अपने ज़हन में मंसूबाबंदी बना देता है। वो राहिब अपने सिपाहियों समेत आता है तो उरहान उन पर हमला कर देता है और खुद राहिब का भेष बदल के तैयार हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उस्मान बेग के वफादार सिपाही एक अहम खबर लेकर आता है। उन्हें मालूम होता है कि उरहान हलोफेरा की शादी रुकवाने उसे वहाँ से निकालने के लिए चला गया है। तो उस्मान बोलता है कि मैं इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने सिपाहियों को लेके उसके पीछे रवाना हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि लोकास जश्न मना रहा होता है शादी की तैयारियों में, और खूब वहाँ पे रौनक लगी हुई होती है। इधर हलोफेरा को दिखाते हैं जो कि आंसू बहा रही होती है और बहुत उदास होती है, और उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि उसकी शादी उसकी रजामंदी से नहीं कराई जा रही। इधर हम देखते हैं कि आलगन खातून अलाउद्दीन की बीवी के लिए खाना बना के लाती है और कहती है आपने कुछ भी नहीं खाया, खा लें। वो आगे से जवाब देती है कि मैं बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं। वहाँ पर एक और औरत भी मौजूद होती है। वो कहती है कि इस पर जो गुजर रही है ये कैसे खा पी सकती है। वाला खातून उस औरत को मना करती है कि वो ऐसी बातें मत करे। फिर हम देखते हैं उरहान की बीवी वहाँ से जा रही होती है तो बाला खातून उसे रोकती है, रोको बेटी मेरी बात सुनो। लेकिन वो कहती है कि वालिदा अभी नहीं, और मैं आपको एक बात साफ वाज़ा करती जाती हूँ कि अगर यहाँ पर हलोफेरा आई तो मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी। हम इधर देखते हैं कि लोकास के पास कराची सरदार आता है और वो कराची लोकास से सवाल करता है कि क्या हुआ, तुमने बुल का वादा किया था वो भी नहीं हुई, और मुकद्दर से मानती भी उस्मान चुरा के रह गया, तुम अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर लोकास उसे जवाब देता है कि इस वक्त लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, क्यों ना हम कोई ऐसा मंसूबा बनाए मिलकर जिस पर हम काम करें और उस्मान को शिकस्त दे दें। यहाँ पर फिर वो उसकी बात मान लेता है। इधर हम देखते हैं कि लोकास के सिपाही लोकास को बताता है कि सरदार राहिब आ गए हैं, और फिर वो राहिब को खुश आमदीद कहता है और राहिब को कहता है कि आप इन दोनों की शादी करवा दें और ये दोनों ताकि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें और अल्लाह इनके नसीब में अच्छी औलाद करे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हलोफेरा आंसू बहा रही होती है। अचानक से उरहान अपना चेहरा हलोफेरा की तरफ करता है। हलोफेरा उसे देखती है तो वो उसके चेहरे पर एक मुस्कान और एक उसके दिल में सुकून पैदा हो जाता है कि मुझे बचाने के लिए उरहान आ गया। फिर इधर हम देखते हैं कि बार बार लोकास के बोलने पर भी राहिब कुछ नहीं बोलता, तो लोकास कहता है कि यार तुम बहरे हो गए हो, और फिर आगे से उरहान कहता है कि मैं तुम सबको तबाह करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पे वो हमला कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़ाई का माहौल पैदा हो जाता है, और यहाँ से वो हलोफेरा को घोड़े पे बिठा के निकलता है। पीछे से लोकास तीर मारता है और वो तीर सीधे जाके उरहान की एक कमर पर लगता है। अब हम देखते हैं कि अगली किस्त में क्या उरहान हलोफेरा को बचा पाएगा और इस जंगल से निकाल ले पाएगा जहाँ पर हर तरफ लोकास के सिपाही मौजूद हैं, या फिर लोकास इन्हें पकड़ लेगा और इनका क्या इबरतनाक अंजाम करेगा, या फिर और इनके पकड़े जाने के बाद उस्मान भी इनको बचाएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए अगली किस्त।